हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे होगे। तो चलिए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो मेरा नाम है प्रत्युष तिवारी और आप देख रहे हो एमर्स एकेडमी चैनल। तो बाबू, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कंप्लीट कर लिया था, उस पर क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। अब आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। किस पे होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हर चार्ज के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास एक ऐसा इन्फ्लुएंसिंग एरिया बना सकता है जिस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है। मतलब ये उसके पास पूरा हक होगा, पूरी शक्ति होगी कि अगर उसके इन्फ्लुएंसिंग एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाता है। तो ये प्रॉपर्टी हर चार्ज के पास पाई जाती है। हर चार्ज के पास पाई जाती है कि वो अपने आसपास एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया बना सकता है। उसी इन्फ्लुएंसिंग एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे? आइए समझते हैं। जैसे मान लो ये एक कैपिटल क्यू का चार्ज है, तो इसके पास ये पूरी क्षमता है कि अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बना सकता है जिसमें इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, तो इसके पास पूरा हक है कि उसको अट्रैक्ट करना चाहता है कि रिपेल करना चाहता है। मुझे पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल ही कर देगा, ये रिपेल करेगा। तो इसी स्पेस को, इसी इन्फ्लुएंसिंग एरिया को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बहुत नॉर्मल सी भाषा में समझो, बहुत ज्यादा कठिन भागने की कोशिश मत करिएगा, बहुत आसान सी बात समझ लो। द स्पेस अराउंड द चार्ज, किसी भी चार्ज के अगल बगल की जगह, द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन टेक्स प्लेस ऑन द अदर चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी दूसरे चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना, किसी भी चार्ज के अगल बगल, किसी भी चार्ज के अगल बगल का वो एरिया जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, उसी एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है बाद में आया, जबकि पहले आती फील्ड है, लगती फोर्स बाद में है, जबकि कॉन्सेप्ट बाद में आया। तभी देखो हम लोग पढ़ भी बाद में रहे, कॉन्सेप्ट फील्ड बाद में पढ़ा, जबकि फील्ड हमको पहले पढ़ना चाहिए। क्योंकि भाई जब तक फील्ड नहीं क्रिएट होगी, किसी भी चार्ज के आसपास फील्ड नहीं क्रिएट होगी तो वो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले फील्ड जनरेट होती है, फोर्स बाद में लगती है, फोर्स बाद में आती है। भाई तुम्हारा पहले एरिया बनता है। भाई किसी के एरिया में जा रहे हो तो क्या घुसते मारने लगते हो क्या? नहीं भाई, पहले क्या करते हो? पहले उसके एरिया में जाते हो, 4 लोग से जान पहचान बनाते हो, उस एरिया को समझते हो, फिर उसके बाद कुछ एक्शन लेते हो। या क्या कहते हैं, पहले उस एरिया में कुछ दिन रहोगे, कुछ साल बिताओगे, 4 लोगों से जान पहचान बना लोगे, तब तुम्हारा उस एरिया में एक दबा बन जाता है। जैसे हमारे यूपी में बोलते हैं रौला बनाना, ठीक है ना, रंगबाजी करना। उसी तरह से ये चार्जेस की रंगबाजी होती है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने की। तो उनका एक क्षेत्र होता है, उनके आसपास। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया, उनके एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया, तो इनके पास पूरा हक है कि उसको खींचना चाहते हैं कि रिपेल कर देना चाहते हैं, उन पे फोर्स लगाना चाहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत की बात? जैसे आप लोग भी जहाँ रहते होगे वहाँ पे आपकी दबंगई चलती होगी, गुंडई चलती होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही इसका भी गुंडई दबंगई समझ लो, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वही एरिया, क्षेत्र, हमारा क्षेत्र है भाई। मोस्टली बोलते नहीं है, विधायक बोलते हैं, ठीक है, मिश्रा जी बोलते हैं, क्षेत्र है हमारा। वैसे ही चार्जेस का भी क्षेत्र होता है, जिसके आसपास जो है अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो इनके पास पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट कर सकते हैं। अगर सेम नेचर के दोनों चार्जेस हुए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कर देंगे, निकलो चलो हो गया। और अगर दोनों का नेचर अपोजिट हो तो कहेंगे आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, तुम्हें मैं बुलाना चाहता हूँ, तुम्ही को मैं रखूंगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत की बात? बहुत नॉर्मल सी बात है। अब तो लोगों ने बोला कि अच्छा चलो ये तो मैं समझ गया, हम कैसे पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? मैग्नीट्यूड कैसे पता कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे पता कर सकते हैं? तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुमसे ये कहता है कि जहां पे भी किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, वहां पर, जैसे आपको यहां पता करनी है, तो वहां पर आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है ये बहुत छोटा होता है, इट इज टू स्मॉल एंड इट डज नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड, ये अपनी खुद की फील्ड नहीं बना सकता, ये इतना छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। टेस्टिंग मतलब कि अगर किसी ने इसको खींच लिया तो यानी कि वो चार्ज जो है जिसने खींचा है वो एक नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी ने इसको रिपेल कर दिया यानी वो चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको हमेशा टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इतना छोटा चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि इट डज नॉट क्रिएट इट्स ओन फील्ड, ये अपनी खुद की फील्ड नहीं बना सकता, इतना छोटा चार्ज है ये, समझ पाए। चलिए बोल रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप कैसे पता कर सकते हो, आओ बताते हैं। आप एक काम करो, जहां पे भी चाहिए, जैसे आपको पी पॉइंट पे चाहिए तो आप एक काम करो, इस पी पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला करके रख दो, तो अब इसकी वजह से इस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी भाई, ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ही आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देता है। This electrostatic force exerted on the positive test charge or upon positive test charge, यही आपको देता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड, कितनी वैल्यू है इस जगह पर, इस जगह पर कितनी वैल्यू है, कितनी है क्षमता, स्ट्रेंथ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ऐसे ही पता चलती है। जहां पे पता करना है वहां पे एक चार्ज ला करके रख दो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इस चार्ज की तरह, जो फोर्स लगेगी वही फोर्स पर यूनिट वो टेस्ट चार्ज, तो आपको उस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो यही से आप देख पा रहे हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहते हैं, यूनिट क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वही मतलब हुआ इंटेंसिटी लग जाने से मतलब मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। चलो मतलब बात वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हुई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्विवेलेंट यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे, वहाँ एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एक मतलब टर्म आता है, वहाँ से एक ये वाली यूनिट भी निकलती है, वो भी यूनिट किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये दोनों यूनिट हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें डरने वाली बात नहीं। चलो तो ये यूनिट बन गई, ये फॉर्मूला बन गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन बनाते हैं। तो इसका डायमेंशन कैसे बनेगा भाई, न्यूटन का डायमेंशन क्या, mL_t-2 अपॉन कूलम का डायमेंशन क्या, 80, कूलम का डायमेंशन 80, ठीक है। ये क्या बन गया, mL_t, ये ऊपर जाकर के माइनस बन जाएगा तो -3 A इनवर्स, और ये बिग ब्रैकेट लगाना आप मत भूलिएगा वरना स्कूल वाली मैडम नंबर काट लेंगी, ठीक है ना। स्कूल वाली मैडम इसी ताड़ में रहती हैं कि कितनी जल्दी नंबर इनका उड़ा दिया जाए, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये सब बातें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है, उसकी एक इक्विवेलेंट यूनिट ये भी है, और इसका ये हो गया डायमेंशन, और तो कुछ अभी बच नहीं रहा मुझे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए एक बड़ा अच्छा डेरिवेशन आता है क्योंकि वो हम लोग बहुत फ्लुएंटली यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात, एक बार देख लीजिए, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए तो इसके बाद एक डेरिवेशन इतना बड़ा प्यारा आता है जिससे हम लोग पूरे चैप्टर में फ्लुएंटली यूज करेंगे। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी ये देखेंगे हम लोग। तो डेरिवेशन का नाम मैं ऊपर लिख दूंगा, चलते हैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है। तो ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप कैसे बता सकते हो अगर आर डिस्टेंस दूर बताना है तो चलिए शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट लगाना। यहाँ पे रखो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस पर लगेगी एक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो वो जो फोर्स लगेगी उसको निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स experienced by positive Q naught, तो Fe इज इक्वल टू K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अभी हमने देखा E इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन पॉजिटिव क्यू नॉट, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो E वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स कितना है, के क्यू पॉजिटिव क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव का क्यू नॉट, पॉजिटिव क्यू नॉट से पॉजिटिव क्यू नॉट कट गया, तो अब बचा क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आप खुद देख पा रहे हो कि किसी भी चार्ज की वजह से बनने वाली आर डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसी चार्ज और उस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली स्क्वायर में डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप इस सेपरेशन को जितना बढ़ाते जाएंगे, 2 गुना कर देंगे अगर इस डिस्टेंस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड कर रही है, देख लो। इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत की बात? मतलब अगर हम इस डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 गुना कम हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकती है? सोचो, आपको दिख रहा है अगर इस आर की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड कर जाए, आर की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड कर जाए, इफ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अच्छे से बना देता हूँ, क्या बना दिया, इफ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और बता देता हूँ, एट द प्लेस ऑफ चार्ज, एट द प्लेस ऑफ चार्ज मतलब आप इस आर को इसी प्लेस पे कर दो, मतलब जहां पे चार्ज रखा है वहीं पे ही अगर आपसे मैं इस पी पॉइंट को अगर मैं पूछ लूं, उसी क्यू वाले चार्ज की जगह पे ही अगर आपसे पूछूं, उसी पॉइंट पर ही जहां पे चार्ज रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ अनडिफाइंड। ठीक है ना, यहाँ क्योंकि ये आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी ये आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं उधर कहीं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 हो सकती है, जब ये आर इन्फिनिटी टेंड कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है। समझ गए? कोई दिक्कत बात? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एट द प्लेस ऑफ पॉइंट चार्ज, एट द प्लेस ऑफ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। समझ गए? अच्छा हाँ, इसके इसी चार्ज के जस्ट बगल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा चार्ज के जस्ट बगल, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम है। फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा है? अच्छा हम एक बात और बता दूं, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्ज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज पे आप कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, ये बात याद रखिएगा। पॉइंट चार्ज पे ही ये फॉर्मूला वैलिड होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस फॉर्मूले में कभी भी क्यू की वैल्यू विद साइन मत रख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटसाइड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनसाइड होती है। तो लास्ट में आप डायरेक्शन यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फालतू में यहाँ पे चार्जेस के साइन मत रखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात? ये सब छोटी मोटी बातें मैं बता दे रहा हूँ और 3 पॉइंट बताए, उन सबको नोट कर लो। चार्ज के जस्ट बगल इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। एट द प्लेस ऑफ चार्ज अनडिफाइंड, और अगर ये आर इन्फिनिटी टेंड कर जाए, मतलब मैं इन्फिनिटी पे तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0। ये 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए और इस डेरिवेशन के बाद बता लीजिए। अच्छा हाँ, इसका अगर कोई ग्राफ पूछ ले ई वर्सेस आर का, तो ये ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम की बात? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार इसको देख लीजिए, उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आइए उसको समझते हैं। भाई ये इस चार्ज का क्षेत्र है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए इन्फ्लुएंसेस का, ठीक है। अब मैं इस चार्ज के पास में यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू नॉट रख दूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू नॉट रख दूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू नॉट रख दूँ और यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू नॉट रख दूँ, तो तुम्हें पता है ये फील्ड क्या, ये चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ रख दूँ पॉजिटिव क्यू नॉट, तो ये इधर रिपेल करेगा, यहाँ रख दूँ पॉजिटिव क्यू नॉट, तो ये इधर रिपेल करेगा। मतलब ये ऐसे रिपल्शन होगा सारे पॉजिटिव क्यू नॉट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस यही होती है, बहुत नॉर्मल सी बात, कि द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भाई नॉर्मल सी बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कोई दिखती थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ला करके जब रखोगे, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा, भाई ये रिपल होगा, इस पे रिपल होगा, तो वो जो पाथ फॉलो करते हुए रिपल होगा, वही मान लिया जाता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी
किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखोगे तो वो बाहर की तरफ ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए आइए देखते हैं क्या होती है। किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए भाई कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो अंदर की तरफ आएगा, तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। क्या होती हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब कुछ बातें थी।